मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में देखे थे एग्जांपल एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, और भी बताए थे डिऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो इनके बारे में देख रहे हैं, इसको शॉर्ट में ALD कह सकते हैं। ठीक है, अब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है इनके बारे में देखते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने बनाया है एक किडनी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए किडनी बना रहे हैं, ये इस तरह से, ये किडनी है। ठीक है, इस तरह से किडनी बना रहे हैं। ठीक है, इसमें रीनल ट्यूब्यूल्स हैं अंदर। अब ये क्या है, इसके बगल में देख रहे हैं हम क्या, कि ये मान लीजिए कि ब्लड वेसल दिखा रहे हैं इस तरह से, ये ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स में ब्लड है। ठीक है, ये दिस इज ब्लड है। ठीक है, और ये इधर से जो निकल रहा है इसको क्या कह रहे हैं, इसको जो इधर से जो निकलेगा इसको क्या, यूरिन, यूरिन निकलेगा। ठीक है, यही ना, यूरिन। अब देखिए ये करता क्या है। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन जो है ये क्या करेगा कि जो भी किडनी में अगर सपोज करिए इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, Na+ है। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, उसको कहां ले आएगा, ब्लड में। ठीक है, इट विल इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ठीक है, एट द रीनल ट्यूब्यूल्स, और वो भी मेनली कहां पर, DCT में पढ़े थे ना, हार्मोनल और कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो देखिए सोडियम को क्या कर, इट इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। ठीक है, एट द किडनी ट्यूब्यूल्स, DCT बढ़ा रहा है, तो सोडियम कहां है, ब्लड में आ गया। ठीक है, और पोटेशियम को यहां से निकाल रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, पोटेशियम को ये देखिए यहां से निकाल के कहां डाल रहा है, ये डाल रहा है कहां पर, ये किडनी ट्यूब्यूल्स में, मतलब सेक्रीशन कर रहा है इसका, और ये क्या हो गया, यूरिन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यही कर रहा है ना। अब देखिए ये सोडियम, अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है तो इसके साथ साथ क्या हो गया, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो देख रहे हैं वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो यहां पर देख रहे हैं बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चाहे ब्लड वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो देख रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर, ये सब क्या हो गया, सब चीज बढ़ रहा है ना, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ये सब काम हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए यहां पर ये क्या करता है, फॉस्फेट का भी रिमूवल करता है यूरिन से। तो यहां से क्या करेंगे, PO4 3-। ठीक है, तो इनका, इन दोनों को यूरिन से क्या है, यूरिन से ये देख रहे हैं ये बाहर निकाल रहा है, लेकिन इसको ब्लड में बढ़ा रहा है लेवल। तो हम कह सकते हैं इससे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, व्हाट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये सॉल्ट का रिटेंशन कर रहा है ना, तो कह सकते हैं इट इज अ सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ठीक है, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन हम कह सकते हैं इनको। ठीक है, और ये कर क्या रहा है, सॉल्ट रिटेंशन कर रहा है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस इन बॉडी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस को ये मेंटेन कर रहा है। देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, इन सब का, और वाटर का भी बैलेंस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, याद रखेंगे क्या, कैसे कर रहा है ये, तो अभी तो बताए हैं कि ये इट एक्ट्स मेनली एट वेयर, इट एक्ट्स मेनली एट किडनी पर ही है, लेकिन किडनी में कहां पर, रीनल ट्यूब्यूल्स, वो भी DCT। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट इन यूरिन, यही कर रहा है ना, तो इसको लिख लेते हैं। तो इट एक्ट्स मेनली एट कहां पर,
एट कह सकते हैं रीनल टिब्यूल्स, और वो भी कहां पर लिख दे रहे हैं, मेनली डीसीटी में, एंड स्टूमुलेट्स, ठीक है, एंड स्टूमुलेट्स, किसको स्टूमुलेट कर रहा है, तो स्टूमुलेट्स यहां पर, एंड स्टूमुलेट्स, ठीक है, मेनली किसको स्टूमुलेट कर रहा है, तो यहां क्या कर रहा है, स्टूमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, अलग से लिख दे रहे हैं ताकि याद रहेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किसका, Na प्लस और वाटर ना, ऑफ Na प्लस एंड वाटर, ठीक है, इनटू ब्लड, ठीक है, और एक्सक्रीशन किसका कर रहा है, एक्सक्रीशन ऑफ K प्लस एंड फॉस्फेट इन यूरिन, यही कर रहा है ना, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, ये क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ दिस Na प्लस एंड H2O और एक्सक्रीशन ऑफ इनका कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख दें, रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है इनका और एक्सक्रीशन कर रहा है इनका। अब यहां पर देखिए ये सोडियम लेवल को क्या कर रहा है, सोडियम लेवल को बढ़ा रहा है ब्लड में ना, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको, हाइपर नेट्रेमिया और हाइपर नेट्रेमिक हार्मोन कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, हाइपर नेट्रेमिक। तो ये ब्लड में नेट्रेमिया मतलब सोडियम को बढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, पोटेशियम को निकाल रहा है ना, तो इसीलिए क्या कहेंगे, हाइपोकैलेमिया, ठीक है, और हाइपोकैलेमिक हार्मोन, ठीक है, कैलेमिया के है ना पोटेशियम के लिए, तो ये देख रहे हैं ये सोडियम लेवल को ब्लड में बढ़ा रहा है, इसीलिए हाइपर नेट्रेमिक हार्मोन, और ये हाइपोकैलेमिक हार्मोन। बाई चांस अगर फॉस्फेट को घटा रहा है ना, तो ये क्या कह देंगे, अगर पूछ देगा तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज हाइपोफॉस्फेटमिक हार्मोन आप कह सकते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ व्हाट, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ क्या, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो है मेंटेन कर रहा है। दूसरा क्या है, इसमें देख रहे हैं बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम ये भी मेंटेन कर रहा है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। इसके बाद बॉडी फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर भी तो कर रहा है मेंटेनेंस, तो यहां पे लिख दे रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इसको भी कर रहा है, और ये ब्लड प्रेशर को भी कर रहा है, ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सब याद रखेंगे, लिख लीजिए। नेक्स्ट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देखते हैं, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल, ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो है कॉर्टिसोल, ठीक है, इसके अलावा क्या है, कॉर्टिसोन भी होते हैं, ठीक है, इसके अलावा आप कॉर्टिकोस्टेरोन भी कह सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कौन सा, कॉर्टिसोल, ठीक है, तो प्रिंसिपल सबसे मेन जो है कॉर्टिसोल है, इसका पुराना नाम एक है, इसको कंपाउंड एफ भी कहते हैं, ठीक है, और ये जो कॉर्टिकोस्टेरोन है ना, इसका एक पुराना नाम है, इसको कंपाउंड बी भी कहते हैं, ठीक है, तो याद रख सकते हैं। तो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल, ठीक है। अब इनका देखते हैं फंक्शंस क्या करते हैं, ठीक है, तो इनका फंक्शंस देख रहे हैं, तो इनका फर्स्ट फंक्शंस अगर हम देखेंगे तो इट इज इन्वॉल्व इन, ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, तो किसका मेटाबॉलिज्म, इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इसके बाद प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो ये तीनों का मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो किसके मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म में इनका रोल
है। ठीक है, कैसे रोल है तो देखते हैं। तो ये क्या है, कॉर्टिसोल है, दिस इज कॉर्टिसोल। ठीक है, ये देखिए कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल। ठीक है, तो ये कॉर्टिसोल क्या है ना, ये कॉर्टिसोल इस तरह से हम बना दे रहे हैं ऐसे, ये लीवर है, दिस इज लीवर। ठीक है, तो लीवर को स्टिमुलेट करता है, ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स लीवर, और ये क्या बनाता है, स्टिमुलेट करेगा और ये बना देगा क्या, ये मेनली प्रोमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा तो क्या हो गया, ये ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, ब्लड में ये बढ़ा देता है। तो ब्लड में देखेंगे ग्लूकोज का लेवल को ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, बाई कॉजिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लीवर एंड देन ग्लूकोज इज मूव्ड इनटू ब्लड, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ये बढ़ा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जो है ना स्केलेटल मसल है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ये हम बोन बना रहे हैं, स्केलेटन है, और इसी पर क्या हो गया, इसी पर मसल्स भी होंगे ना, तो इसी पर मसल्स है, ये लीजिए मसल्स इससे बना दे रहे हैं, तो ये स्केलेटल मसल है। ठीक है, तो ये कहाँ, स्केलेटल मसल आप कह सकते हैं, चाहे स्केलेटन, ठीक है, चाहे बोन। ठीक है, तो इसमें करता क्या है, ये जो है ना, इसका प्रोटीन इसमें जो है उसका प्रोटियोलाइसिस कर देता है, तोड़ देता है, मींस ये कर देगा प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देते हैं। तो प्रोटीन ब्रेकडाउन को एक टर्म आप सीधे कह सकते हैं क्या, प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस करता है। तो आपके एनसीईआरटी में ग्लूकोनियोजेनेसिस दिया है, प्रोटियोलाइसिस दिया हुआ है। ठीक है, और ये करके क्या हुआ, प्रोटीन को तोड़ देगा तो क्या हो गया, अमीनो एसिड्स बढ़ जाएंगे ना, तो अमीनो एसिड्स जो है बढ़ गया कहां पर, इन ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में ये अमीनो एसिड को क्या कर रहा है, बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए ब्लड में अमीनो एसिड बढ़ा रहा है, इसका मतलब जो सेल्स आसपास में है वो इसको नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, मतलब अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बाय सेल्स नहीं हो पा रहा है ना, तो यानी आप कह सकते हैं क्या, कि कह सकते हैं कि इनहिबिट्स सेलुलर, ठीक है, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, इट इनहिबिट्स द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये कर रहा है। तीसरा जो है ये कहां पर एक्ट करेगा, ये एक्ट करता है, यहां बना दे रहे हैं, ये देखिए ये आपको बना रहे हैं, इस तरह के सेल्स हैं ऐसे, ये सेल्स है। तो ये जो सेल्स देख रहे हैं ये क्या है, एडिपोज सेल है, क्या है, दिस इज एडिपोज सेल है। ठीक है, ये एडिपोज सेल है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं एडिपोज सेल है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू कहते हैं ना ये, तो इसको इसमें क्या करता है, ये जो है ना लिपोलाइसिस करता है, लाइपोलाइसिस। ठीक है, तो ये लिपोलाइसिस कर देगा, तो लिपोलाइसिस कर देगा तो क्या हो गया, फैट को तोड़ देगा, तो फैट को तोड़ देगा तो क्या होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और वो ब्लड में बढ़ा देता है। मतलब कि फैटी एसिड ग्लिसरॉल ये क्या हो गया, फैटी एसिड्स को ब्लड में ये बढ़ा रहा है। तो आपको ये याद रखना है, तीनों चीज को, ग्लूकोज लेवल, अमीनो एसिड लेवल और फैटी एसिड को, तीनों को क्या कर रहा है, ब्लड में ये बढ़ा दे रहा है। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में जो दिया है क्या, इट इज इन्वॉल्व इन क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोमोट, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोमोट करता है, दिया हुआ है। ये क्या करता है, प्रोटियोलाइसिस करता है, ये दिया है। ये क्या करता है, ये लिपोलाइसिस करता है, तो ये चीज दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है, इट इनहिबिट्स द, कैसे ये बढ़ाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इनहिबिट्स सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। इट हेल्प्स इन maintaining cardiovascular system, ठीक है, as well as kidney। ठीक है, तो ये किडनी के फंक्शनिंग को भी कंट्रोल कर रहे हैं, इवन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो यहां पर अंडरलाइन कर दें, क्या कर रहे हैं ये, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज
किडनी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो ये क्या होता है ना, बीपी को बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाते भी है। ठीक है, और कैसे, तो ये क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके क्या हुआ, बीपी को बढ़ा देता है। ये जो है किडनी को कैसे इफेक्ट करता है, तो किडनी जो देखेंगे जीएफआर जो होता है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो जीएफआर को ये बढ़ाते हैं, तो इस तरह कर रहे हैं। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इराइथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो इराइथ्रोपोइसिस को भी ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, मतलब आरबीसी प्रोडक्शन को भी इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर हम देखे थे थायरोक्सिन भी करता था, उसी तरह यहां पर भी करते हैं। तो लिख लेते हैं इट, नेक्स्ट पॉइंट, इट स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये आरबीसी प्रोडक्शन जिसको कि क्या कहते हैं, इराइथ्रोपोइसिस, तो ये आरबीसी प्रोडक्शन को भी क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है। तो याद रखना है कि ये स्टिमुलेट कर रहा है आरबीसी प्रोडक्शन और इराइथ्रोपोइसिस को भी। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि ये क्या होते हैं, ये एंटी एलर्जिक होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस करते हैं ये। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज एंटी एलर्जिक एंड एंटी सोज क्या, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एंटी एलर्जिक होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो ये एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ये शो करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। कैसे करते हैं ये, तो देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये कॉर्टिसोल है, क्या है ये, यहां पर देख रहे हैं, हाँ यहाँ, दिस इज कॉर्टिसोल। ठीक है, यहां पर हम दो फिगर डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, एक डायग्राम इस तरह से ऐसे बना रहे हैं और एक डायग्राम ये। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये मास्ट सेल है, ये मास्ट सेल है और इसी को कह सकते हैं क्या, बेसोफिल इन ब्लड। ठीक है, बेसोफिल इन ब्लड। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनमें ऐसे सेपरेट न्यूक्लियस है, तो इस तरह हम ऐसे बना दिए और इसमें ग्रैन्यूल्स है इस तरह से। ठीक है, और उसी तरह दूसरा जो हम देख रहे हैं, मोनोसाइट्स देख रहे हैं, मोनोसाइट बता रहे हैं। तो मोनोसाइट क्या होगा, इस तरह होता है ना, हॉर्स शू सेपरेट न्यूक्लियस होता है, ये है ना दोनों। ये तो होता क्या है, एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी अलर्जन एंटर आता है तो क्या करता है, ये ग्रेनुलेशन करता है ना, मतलब मास्ट सेल्स हैं और मास्ट सेल्स है, चाहे बेसोफिल वगैरह कुछ भी है ना, तो मास्ट सेल यहां पर हम देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मास्ट सेल है। तो मास्ट सेल से क्या निकालता है ये, इट रिलीजेस व्हाट, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये क्या रिलीज करेगा, इट रिलीज हिस्टामिन निकालते हैं, मेनली हिस्टामिन निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद और बेसोफिल वगैरह ये सबसे और भी चीज निकलते हैं, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस। यहां पर क्या निकल सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन निकल सकता है। ठीक है, इससे क्या निकल सकता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स लिख दे रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, इंटरल्यूकिन्स निकल सकता है। तो ये क्या है, इन्फ्लेमेटरी कॉजिंग सब्सटेंस है ना। उसी तरह ये मोनोसाइट्स देख रहे हैं ना, तो ये भी क्या निकालता है, ये भी देखेंगे, ये भी निकालेंगे क्या, ये निकालते हैं कुछ सब्सटेंस, इंटरल्यूकिन्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इंटरल्यूकिन्स कहते हैं ये सब, ल्यूकिन्स, आईएल। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज निकालते हैं और ये सभी के सभी क्या करते हैं, ऑल ऑफ दीज कॉजेस इन्फ्लेमेशन। क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है, क्या है, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है, ये ना इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस ये है, दिस इज इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस, टीएनसी सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेशन कर रहा है, लेकिन ये करता क्या है, ठीक है, ये क्या है, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है। तो ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस तो निकल रहे हैं और ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं कॉर्टिसोल का, किसका, कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल क्या करता है, ये है ना मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। तो यहां पर लिख दे रहे हैं क्या है, कॉर्टिसोल जो है, कॉर्टिसोल एक्ट्स एज
मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। ठीक है, तो ये देखिए ये कोर्टिसोल क्या किया, इसके मेम्ब्रेन को स्टेबल बना दे, देख रहे हैं ये स्टेबल इस तरह बना दिया ताकि ये ग्रैन्यूल्स जो निकल रहे थे वो ग्रैन्यूल्स अब इजीली नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इट एक्ट्स एज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। ठीक है, स्टेबलाइजर, और ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर कर दिया एंड प्रिवेंट्स द मेम्ब्रेन एंड प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ क्या, रिलीज ऑफ व्हाट, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस ना, ऑफ इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस फ्रॉम, ये सब सेल, मास्ट सेल हो, बेसोफिल सेल हो, मोनोसाइट्स हो, कुछ भी उनसे निकलने में ये कर देता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली में मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर की तरह एक्ट कर रहा है एंड प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस फ्रॉम मास्ट सेल। दैट इज, ये क्या करता है, आप ऐसे कर सकते हैं, ग्रैन्यूल निकल रहा है तो ग्रैन्युलेशन, और ग्रैन्यूल नहीं निकल रहा है तो क्या कहेंगे, डीग्रैन्युलेशन को प्रमोट करता है ना। ठीक है, तो इट प्रमोट्स क्या, बाय कॉजिंग डीग्रैन्युलेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये रोक देगा, ग्रैन्यूल्स निकलना है, हिस्टामिन नहीं निकलेंगे तो इन्फ्लेमेशन क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये है एंटी एलर्जिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, ये शो करते हैं, देख लीजिए। कोर्टिसोल का एक और फंक्शन है डेट इज इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह यूज होते हैं, तो कह सकते हैं इट एक्ट्स एज इम्यूनो सप्रेसेंट। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट, तो ये करते क्या है, ये जो है कह सकते हैं इट डिप्रेसेस और सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम। तो ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करिए कि ट्रांसप्लांट ऑफ ऑर्गेन हुआ है। ठीक है, ऑर्गेन ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक है, तो ऑर्गेन ट्रांसप्लांट हुआ तो उसके रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा है ना। ठीक है, तो इसीलिए उस समय हम क्या है, कोर्टिसोल को यूज कर सकते हैं एज ए इम्यूनो सप्रेसेंट। और ये क्या करता है, ऑर्गेन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो होता है ना उसको ये बचाता है। ठीक है, तो ऑर्गेन ट्रांसप्लांट के समय ये हम इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह यूज करते हैं कोर्टिसोल को। ठीक है, एक दूसरा काम क्या करता है, ये मान लीजिए ये कोर्टिसोल है, मान लीजिए दिस इज कोर्टिसोल, ये देखिए ये कहां पर एक्ट करेगा, ये क्या होता है, जैसे कि ये बना रहे हैं हम, ये देखिए ये है इस तरह से, दिस इज बी लिम्फोसाइट है, ये क्या है, बी लिम्फोसाइट्स है ना, लिम्फोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है ना। ठीक है, ये सिंथेसिस ऑफ क्या करता है, एंटीबॉडी। तो ये देखिए एंटीबॉडी बना रहा है ना। ठीक है, तो इट कॉजेज सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी। तो ये करता क्या है कि ये बी लिम्फोसाइट का सिंथेसिस लिम्फोइड ऑर्गेन में जो हो रहा है उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर दिया। ठीक है, और ये इनहिबिट हो गया तो क्या हुआ, एंटीबॉडी का सिंथेसिस भी सप्रेस हो गया ना। ठीक है, तो इस तरह करता है। तो ये इसके एंटीबॉडी के बनने को क्या करेगा, रोकेगा। तो कोर्टिसोल के कह सकते हैं ये क्या करता है, इसको कह सकते हैं इनहिबिट्स, इसके प्रोडक्शन को ये क्या कर रहा है, बी लिम्फोसाइट के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो एक लाइन लिख सकते हैं, इट सप्रेसेस, यहां पे लिख दे रहे हैं, इट सप्रेसेस synthesis of antibody, synthesis of antibody। ठीक है, तो याद रखेंगे suppresses synthesis of antibody। ठीक है, by inhibiting the production of, ठीक है, by inhibiting the production of क्या, lymphocytes। तो इसके प्रोडक्शन को ही क्या करेंगे, कम कर देंगे तो एंटीबॉडी ही कम निकलेगा। इन कहां पर, लिम्फोइड ऑर्गन, इन लिम्फोइड
ऑर्गेन। तो ये देखिए इनहिबिट कर रहा है क्या, प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट को, तो एंटीबॉडी का सप्रेस सिंथेसिस भी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हुआ, ये इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एक और बचा हुआ है दैट इज नोन एज गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, तो उसके बारे में भी देख ले रहे हैं। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, तो नेक्स्ट इज गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। तो गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स देख रहे हैं, तो गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स में कुछ एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो कौन सा होगा गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, तो इसमें जो एग्जांपल देखेंगे एंड्रोजेंस में भी कौन कौन से, एंड्रोस्टेरॉन, ठीक है, एंड्रोजेंस जो है कौन कौन से, एंड्रोस्टेरॉन ये मेन है। ठीक है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, कौन सा, एंड्रोस्टेनिडायोन कहते हैं इसको, ये भी होते हैं। ठीक है, एंड्रोस्टेनिडायोन। इसके अलावा और क्या हो सकता है, DHEAS कहते हैं, DHEAS। तो इसको हम क्या कहते हैं, DHEAS जो है इसको कहते हैं डिहाइड्रो, ठीक है, डिहाइड्रो इपेंड्रो स्टेरॉन सल्फेट, DHEAS। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजेंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये गोनाडोकॉर्टिकॉइड, इनका फंक्शन क्या हो गया, व्हाट इज दिस फंक्शंस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ हेयर्स, आर्मपिट्स में जो हेयर्स हैं एक्सियल हेयर्स, ठीक है, प्यूबिक हेयर्स कहते हैं, जो गेनाइटल ऑर्गन है उसके आसपास जो हेयर्स हैं प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, फेशियल हेयर्स, इन सब का क्या करता है रोल इनमें है ग्रोथ में। तो यहां पे लिख रहे हैं गोनाडो, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ कौन सा हेयर्स, दैट इज आर्मपिट्स में हेयर, तो उसको कहते हैं एक्सियल हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स और फेशियल हेयर्स। कब, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के समय याद रखिएगा ये इनका मेनली काम है ग्रोथ ऑफ एक्सियल, प्यूबिक एंड फेशियल हेयर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन इम्बैलेंस। अगर कॉर्टिकॉइड्स ज्यादा हो जाएगा चाहे कम हो जाएगा तो क्या क्या डिसऑर्डर्स होंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज देखते हैं, इट इज हाइपोसेक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कमी हो जाएगी, हाइपो है ना, हाइपो, तो क्या होगा। ठीक है, तो इनका कमी हो जाएगा तो क्या होगा देखते हैं। तो हाइपोसेक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अच्छा ये कमी क्यों होगा, तो कह सकते हैं ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर किसी कारणवश एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया तो हो सकता है। ठीक है, और ये देखेंगे कि अगर 90% डिस्ट्रॉयड हो गया है ना तो सिम्टम्स अब विजिबल होने लगेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख दे रहा है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, और ये 90% अबव अगर हो गया ना डिस्ट्रॉय, तब क्या हो गया, सिम्टम्स विजिबल है, तो क्या हो गया, सिम्टम्स जो है वो विजिबल होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो होगा उसको कहते हैं एडिशन डिजीज। क्या कहते हैं, ADDISONS, एडिशंस डिजीज कहते हैं इसको। ठीक है, और इसी को आप कह सकते हैं क्या, इसी को प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख दे रहे हैं, इसी को क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री मीन्स प्राइमरी
एड्रीनल इनसफिशियंसी। ठीक है, तो जितना हार्मोन्स की जरूरी है एकदम रिक्वायरमेंट मिल ही नहीं रहा है, तो उस केस में क्या हो गया, ये एडिशन डिजीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसकी कमी से क्या होता है, एडिशन डिजीज। ठीक है, अब ये एडिशन डिजीज में होता क्या है, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ना कि एक्यूट वीकनेस एंड फटीग होगा। ठीक है, क्या हो गया, एक्यूट वीकनेस एंड फटीग। ऐसा क्यों है, तो यहां पर लिखते जा रहे हैं। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर देखेंगे कि होता क्या है, मान लेते हैं कि कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, यही दो हार्मोन है ना, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है तो इसका एल्डोस्टेरोन है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक एग्जांपल कोर्टिसोल। तो इनकी कमी हो गई है ना, तो कमी हो गई, तो यहां पर लिख रहे हैं हम, यहां पर मान लेते हैं कि ये कोर्टिसोल है। कौन सा हार्मोन है, ये देखिए कोर्टिसोल, कोर्टिसोल है। तो कोर्टिसोल की कमी हो चुकी है ना, तो कमी हो गया है तो क्या हो गया, कोर्टिसोल कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता था, हम देखे थे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, जो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता था वो अब नहीं हो पाएगा ना, तो क्या होने लगेगा, कोर्टिसोल का कमी हो जाएगा, तो कह सकते हैं अल्टर्ड और अबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये कम हो चुका है, तो अल्टर्ड और अबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज बनेगा, नहीं बनेगा ना, तो ग्लूकोज नहीं बनेगा मींस कम होगा। ठीक है, तो देखेंगे क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए, ग्लूकोज ज्यादा चाहिए होता है ना, लेकिन अब स्ट्रेस होगा उस समय ग्लूकोज लेवल हमको अवेलेबल ही नहीं होगा बॉडी पर, तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। कहा, ड्यूरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये ग्लूकोज कम हो गया। ठीक है, अभी ग्लूकोज कम हो गया तो ये क्या करेगा, वीकनेस होगा, फटीग होगा, थकान तुरंत हो जाएगा। तो इट विल लेड टू व्हाट, इट विल लेड टू एक्यूट वीकनेस एंड फटीग। ठीक है, एंड फटीग, तो ये आपके एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, इट विल लेड टू व्हाट, एक्यूट वीकनेस एंड फटीग। तो ये वाला दिया है आपके एनसीईआरटी में कि एक्यूट वीकनेस और फटीग होगा, ये याद रखना है। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा नहीं मिल पाएगा बॉडी को। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होगा कार्बोहाइड्रेट का, इसीलिए। ठीक है, दूसरा क्या है, ये अगर कोर्टिसोल की कमी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या होता है, और ब्रोंज लाइक कलरेशन, ब्रोंज लाइक कलरेशन ऑफ स्किन होता है। ठीक है, इट लेड्स टू व्हाट, इट लेड्स टू ब्रोंज लाइक कलरेशन ऑफ स्किन, और इसी को आप कह सकते हैं हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ किसका, स्किन। ठीक है, तो स्किन का ये क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन भी हो जाता है। तो ये कैसे होता है हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन कैसे होता है, और ये ब्रोंज लाइक क्यों नाम पड़ा है, देखते हैं। तो हाइपर पिगमेंटेशन कैसे होता है, तो ये देखिए कमी से, तो आपको याद रखना है कि ब्रोंज लाइक कलरेशन ऑफ स्किन और हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन भी होता है। ठीक है, कैसे होता है, तो ये याद रखना है। यहां देखिए ये क्या होता है, जब कोर्टिसोल की कमी हो गई ना, ठीक है, तो कोर्टिसोल अगर देखिए क्या लिखे हैं, कोर्टिसोल है ना, तो कोर्टिसोल कम होता है तो ये क्या करता है ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको ओवर एक्टिवेट कर देता है, ओवर एक्टिवेट कर देगा और हाइपर एक्टिवेट कर देगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर दिया, ये हाइपर एक्टिवेट कर दिया और ओवर एक्टिवेट, और जब ये ओवर एक्टिवेट हो गया तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या निकालेगा, ये एमएसएच जो होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बहुत ज्यादा निकालने लगता है। ठीक है, इवन एसीटीएच है ना, वो भी ज्यादा निकालने लगता है। ठीक है, तो एमएसएच ज्यादा निकालेगा, तो एमएसएच मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो मेलानोसाइट मतलब मेलानिन कंटेनिंग सेल, उसको स्टिमुलेट कर देगा, तो मेलानिन का प्रोडक्शन क्या हो गया, मेलानिन का प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो मेलानिन पिगमेंट का प्रोडक्शन बढ़ गया, और जब बढ़ गया तो इट विल लीड टू क्या, डार्कनिंग ऑफ स्किन। ये क्या कर देगा, ये डार्कनिंग कर देगा स्किन का, इट विल लीड टू डार्कनिंग ऑफ स्किन। ठीक है, तो स्किन को ये क्या बना देगा, पूरा ये
डार्क बना देगा। एंड दिस डार्कनिंग ऑफ स्किन जो है ना इज टर्म्ड एज, इसी को ब्रॉन्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉन्जिंग। तो दिस इज नोन एज BRONZING, ब्रॉन्जिंग। तो इसी को ब्रॉन्जिंग कहते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये यहां पर लिखे थे ना ब्रॉन्ज लाइक कलरेशन ऑफ स्किन, इसीलिए कह रहे हैं। ठीक है, तो ये है, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सिर्फ एनसीईआरटी में दिया है क्या, एक्यूट वीकनेस एंड फटीग ओनली दिया है। ठीक है, तो ये तो देख रहा है कि हाइपोसेक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का हो गया, लेकिन मिनरलोकॉर्टिकॉइड का अगर कमी होगा तो, मिनरल में तो है, तो यहां पर हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का होगा, ठीक है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड में प्रिंसिपल कौन सा है, एल्डोस्टेरॉन। कौन सा है, एल्डोस्टेरॉन। अगर ये एल्डोस्टेरॉन की कमी हो गई तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो हम देखे थे ना एल्डोस्टेरॉन क्या करता था, सोडियम को लेवल को ब्लड में बढ़ाता था, तो ये घटाएगा। ठीक है, नहीं बढ़ पाएगा ना। पोटेशियम के लेवल को ये ब्लड में घटाता था यूरिन में भेज के, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ब्लड वॉल्यूम को ये क्या करता था, ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता था वाटर रीअब्जॉर्प्शन करके, तो लेकिन अब नहीं बढ़ा पाएगा तो क्या करेगा, घटा देगा। अब ब्लड वॉल्यूम घट गया तो बीपी क्या हो गया, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली घट गया। तो ये सब सिम्टम्स इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया कौन सा, तो आपको याद रखना कि जब भी हाइपोसेक्रेशन होगा तो इट विल लेड टू व्हाट, इट विल लेड टू एडिशन डिजीज। तो ये एडिशन डिजीज आपको याद रखना है ये। ठीक है, ठीक है, बीपी इसमें क्या होता है, कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और क्या देख सकते हैं आप कि नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लिख देते हैं थोड़ा सा, नोजिया, ठीक है, वोमिटिंग एंड कह सकते हैं डायरिया, DIARRHOEA, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट अब देख रहे हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग दे दे रहे हैं, हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो कॉर्टिकॉइड्स का अगर हाइपर सेक्रीशन हो जाएगा तो क्या है, अभी हाइपो देखे थे, हाइपर सेक्रीशन होगा तो क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर कॉर्टिकॉइड्स का हाइपर सेक्रीशन है तो यहां पर हम देख रहे हैं कौन सा, यहां पर लिख दे रहे हैं यहीं पर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स अगर है तो, ठीक है, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है तो, ठीक है, और तीसरा कौन सा है, एक है गोनेडो, तो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स है तो, तीनों कॉर्टिकॉइड्स है ना, तो तीनों का अगर क्या हो जाएगा, हाइपर सेक्रेशन हो जाएगा। तो ये कौन सा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और गोनेडोकॉर्टिकॉइड। तो तीनों का अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या क्या होगा देखते हैं। तो याद देखिए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड अगर ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं कॉन्स डिजीज। दिस इज टर्म्ड एज कॉन्स डिजीज। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये कॉन्स, CONNS, कॉन्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज एल्डोस्टेरोनिज्म, लिख दे रहे हैं, एल्डोस्टेरोनिज्म भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्स डिजीज और एल्डोस्टेरोनिज्म। अब देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक क्या है, एल्डोस्टेरोन है ना, तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है इसीलिए एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या हो गया, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज, इसको कहते हैं कसिंग सिंड्रोम। क्या कहते हैं, कसिंग सिंड्रोम कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज कसिंग सिंड्रोम। ठीक है, ये लेकिन गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है, वो अगर ज्यादा हो जाए तो क्या कहेंगे, तो यहां पर देखिए गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स है, तो ये गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स अगर ज्यादा हो जाए तो ये क्या कहेंगे, तो यहां पर देखिए लिख रहे हैं, तो होता क्या है कि मेल में क्या कहेंगे और फीमेल में क्या कहेंगे। तो मेल में इसको हम कहते हैं गैनेकोमेस्टिया, गैनेकोमेस्टिया मेल में कहते हैं। ठीक है, गैनेकोमेस्टिया मेल में,
और फीमेल में इसको कहते हैं एड्रीनल विरिलिज्म। ठीक है, फीमेल में क्या कहेंगे इसको? एड्रीनल विरिलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसी एड्रीनल विरिलिज्म का और भी बहुत सारे नाम है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं स्यूडो हर्माफ्रोडिज्म, स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म कहते हैं। ठीक है, इसी का एक और नाम है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज एंड्रोजेनाइटल सिंड्रोम। इसी को क्या कहते हैं? एंड्रोजेनाइटल सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये सारा नाम आप याद रख सकते हैं, लेकिन मेनली क्या है? एड्रीनल विरिलिज्म, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी नाम इनका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अभी इनमें सिम्टम्स क्या क्या होता है अभी हम देखेंगे। ठीक है, यहां देखिए कौन से डिजीज से आ रहे हैं, तो कौन से डिजीज में क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड ज्यादा हो गया है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता था? तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करता था? ये सोडियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाता था, तो और बढ़ाएगा। पोटेशियम के लेवल को ब्लड में घटाता था यूरिन में भेजकर, तो ये घटा देगा। ठीक है, इसके बाद ब्लड वॉल्यूम को क्या करता था? ये ब्लड वॉल्यूम को ये बढ़ाता था वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करके। इसके बाद ब्लड प्रेशर, वो भी तो है, तो ब्लड प्रेशर को ये क्या करता था? तो बीपी, उसको भी बढ़ाता था। तो देख रहे हैं ये सारे काम करेंगे, मतलब कि सोडियम को बढ़ाएंगे। ठीक है, सोडियम को बढ़ाएगा, पोटेशियम को घटाएगा, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा, बीपी को बढ़ाएगा, ये करेगा। ठीक है, कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है? ठीक है, तो कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है? ये भी तो कसिंग सिंड्रोम में देखेंगे ना कि ये जो सिम्टम्स आ रहा है ना, ये सिम्टम्स भी देखने को मिलता है, ये सब सारे। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसके अलावा इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मून्स फेस, इसको कहते हैं मून्स फेस कहते हैं। ठीक है, तो मून्स फेस मतलब क्या हुआ कि कह सकते हैं इनका फेस क्या हो जाता है? इनका फेस जो है ना राउंड हो जाता है, गोल। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि फूल जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट और रेड। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं मून्स फेस में क्या हो गया? कह सकते हैं इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेड। ठीक है, रेड, पफी एंड राउंडेड फेस। ठीक है, तो ये देखिए, ये याद रखना है, रेड, पफी एंड राउंडेड फेस। क्यों होता है राउंडेड फेस? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ वाटर, लिख दे रहे हैं, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ फैट, इसके चलते ये मून्स फेस कहते हैं। इसमें एक होता है बफलो हम्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बफलो हम्प। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं कि बफलो हम्प भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो नेक्स्ट इज बफलो हम्प भी कहते हैं। तो बफलो हम्प क्या है? व्हाट इज बफलो हम्प? ठीक है, तो यहां पर देखिए बफलो हम्प में क्या होता है? ये जो पीछे बैक देख रहे हैं, ये पीछे फूल कर ऐसे निकल जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट। ठीक है, तो यहां पर भी कह सकते हैं क्या? यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर क्या हुआ? यहां पर कह सकते हैं डिपोजिशन ऑफ फैट, डिपोजिशन ऑफ फैट। ठीक है, ऑन कहां पर? अपर बैक। तो बैक में भी होगा लेकिन ऊपर यहां पर। ठीक है, तो डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन अपर बैक, ये ध्यान देना है आपको कि अपर बैक में। तो यहां पर ये याद रखना है, ये कहां को इफेक्ट कर रहा है? ये फेस को कर रहा है, और ये कहां को कर रहा है? ये अपर बैक को। ठीक है, ये याद रखना है कसिंग सिंड्रोम में। अब हम देखते हैं गैनेकोमेस्टिया और एड्रिनल विरिलिज्म, यही है ना, ये एड्रिनल विरिलिज्म, इनमें क्या होता है? तो ये देखिए, ये किस में हो रहा है? मेल में हो रहा है ना। तो मेल में एनलार्ज्ड ब्रेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और एनलार्ज मेमोरी ग्लैंड तो होता नहीं है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मेल में क्या कर देगा? एनलार्ज्ड मेमोरी ग्लैंड हो जाएगा। तो इसी को गैनेकोमेस्टिया। तो यहां पर क्या कर सकते हैं? एनलार्ज्ड मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेल में हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? गैनेकोमेस्टिया। ठीक है, तो ये गैनेकोमेस्टिया में क्या हुआ? ये हो गया। ठीक है, एनलार्ज्ड मेमोरी ग्लैंड इन मेल। यहां पर फीमेल में क्या होगा? फीमेल में, तो फीमेल में बियर्ड, मोस्टेच, ये सब तो होता नहीं है।
ठीक है, मतलब फेशियल हेयर्स नहीं होते हैं, वो आ जाएंगे। तो यहां पर लिख देना क्या हो जाएगा इनमें, फेशियल हेयर्स, बियर्ड एंड मुस्टैच डेवलप कर जाएगा। और मेल का वॉइस जो होता है थोड़ा लाउडनेस उसमें ज्यादा होता है, तो होर्स मेल साउंड होता है ना वॉइस, तो इनमें भी क्या होगा, होर्स मेल वॉइस हो जाएगा, तो मेल की तरह वॉइस हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये क्या हुआ, ये हो गया इनमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपोसेक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन से ये सब होता है, लिख लीजिए।